कर्क राशि के लिए ये सप्ताह बुराई में अच्छाई वाला सप्ताह है। पिछले कुछ समय से क्योंकि कुछ ऐसे ग्रह चाल आपको चल रही हैं कि बार बार खराब होने से, बार बार चीजें बिगड़ने से कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस डाउन चल रहा होगा अभी। और ये सप्ताह कम से कम 2 या 3 ऐसे बहुत विशेष योग बना रहा है कि जो आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस है धीरे 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 करके अब वो अप होने वाला है, कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। कुछ ऐसे विशेष योग बन रहे हैं जो आपको कई तरह की समस्याओं से बाहर निकालने वाले होंगे। और इन अच्छे योगों के अतिरिक्त एक जो विशेष खराब चीज आपके साथ चल रही है वो कि राहु चल रहा है अष्टम भाव में। 8वें घर का राहु व्यक्ति के जीवन में बहुत सी परेशानियां बढ़ा देता है, बहुत से ऑब्स्टिकल्स बढ़ा देता है। जो काम 5 दिन में होना चाहिए उसमें 10 दिन लग जाते हैं। इस राहु का एक विशेष खास उपाय हम आपको बताएंगे। बहुत लोगों से उस उपाय को करवाया है, एकदम सिंपल करने में है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। सबसे पहले बात करेंगे हम अच्छी चीजों की, तो देखते हैं कि इस सप्ताह में क्या अच्छा आपके साथ होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले सप्ताह की शुरुआत में लाभ के घर में शुक्र और चंद्रमा, ये 2 शुभ ग्रह मिलकर एक प्रकार का लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं, बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस योग का जो असर आप पे आएगा वो आएगा आपके व्यापारिक जीवन पर, आर्थिक लाभ पर। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़ा काम है, ट्रेडिंग का काम है, कहीं से अचानक बड़ा पैसा आने की उम्मीद रखते हैं, उन सब चीजों में इस योग का पॉजिटिव फल मिलेगा। शुक्र लाभ के घर में अपनी राशि में विराजमान है, चंद्रमा लाभ के घर में उच्च राशि में विराजमान है। दोनों ही शुभ ग्रह हैं, एक उच्च राशि में है, एक शुभ स्वयं की राशि में है। ये योग बड़ी मुश्किलों से बनता है, बहुत रेयर ये देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी शुक्र और चंद्रमा का संयोग होता है तो जरूरी नहीं है कि शुक्र अपनी राशि में हो। तो देखिए, लाभ के घर में इस योग के प्रभाव से क्या होगा, आपका अटका हुआ पैसा आएगा, मित्रों से लाभ मिलेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी खराब चीजें घटित हो चुकी हैं वो बेटर होंगी। लाइफ पार्टनर के साथ में या किसी मित्र के साथ अगर कोई मनमुटाव चल रहा है, उनके साइड से एक पॉजिटिव रिप्लाई आने का उम्मीद है। जो रुकी हुई गाड़ी आपकी वो चलने की उम्मीद है। मित्रों की सहायता से आपके काम बनेंगे और कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल मदद आपको मिलेगी। इस योग से भी और अच्छा योग एक और बनता है इस जन्म पत्रिका में, वो है गज केसरी योग। गज केसरी योग बहुत कम लोगों के मिलता है, बड़ी मुश्किलों से मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के सभी ग्रंथों में गज केसरी योग को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। क्या होता है गज केसरी योग? जब बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ संयोग करें उसे गज केसरी योग कहते हैं। और आपकी गोचर कुंडली में गज केसरी योग बनता है 12वें घर में। 12वां घर होता है खर्चे का, विदेश यात्रा का। जब कोई व्यक्ति 2 रुपए खर्च करके 5 रुपए कमाए तो वो खर्चे से भी लाभ कमाने का संयोग हो गया। अभी जो गज केसरी योग बनता है ये ऐसा योग बनता है। मतलब अगर आपको कोई भी बहुत अच्छी चीज नजर आती है, फिलहाल कोई आपसे कहता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा फायदा आपको होने वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगा के रिस्क लेके आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि 22, 23 और 24 ये 3 दिन जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे आ रहे हैं। और अभी जो इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टाइम में उसका विशेष अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। ये गज केसरी योग व्यक्ति को विदेश से भी लाभ देता है। अगर आप काफी टाइम से प्रयास रहते हैं कि कोई फॉरेन ट्रिप आपकी हो जाए, विदेश से कोई काम आपका बन जाए, कोई बिगड़ा हुआ काम आपका बन जाए, तो ये समय निश्चित रूप से आपके बने बिगड़े हुए कामों को बनाने वाला समय है। तीसरा जो खास योग बन रहा है इस कुंडली में वो बनता है आपके बुधादित्य योग। सूर्य और बुध लग्न भाव में स्थित होकर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। ये योग मान सम्मान बढ़ाता है, ससुराल पक्ष से विशेष लाभ देता है, पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छा बिजनेस आगे बढ़ाने के कुछ नए अवसर आपके सामने आएंगे। शरीर में किसी तरह का रोग, कष्ट, पीड़ा अगर पहले से चल रहा है तो उसमें रिलीफ मिलेगा, भी आपको आराम मिलने के पूरे पूरे योग हैं। और इसी प्रकार से एक और जो खास योग बनने वाला है वो कहलाता है लक्ष्मी योग। मंगल और चंद्रमा जब धन के स्थान में स्थायी संपत्ति के भाव में बैठ जाते हैं तो लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। सप्ताह के अंतिम दिवस रविवार के दिन इस योग का निर्माण होता है। इस योग के प्रभाव से आपके संचित धन में वृद्धि होगी। अब संचित धन में वृद्धि कैसे होगी? एक दिन में तो हो नहीं सकती। तो हो सकता है कि कहीं से आप किसी से कुछ पैसा चाहते हो, कोई पैसा आपका अटका हुआ हो, किसी से कुछ पैसा आपको लेना हो और वो सडन आपको दे जाए आके, या एक बार आपने कार उसने आपको दे दिया। इस प्रकार से संचित धन में वृद्धि आपके हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन एक राहु का जो इफेक्ट अभी चल रहा है वो बहुत नेगेटिव है। अष्टम भाव का राहु कदम कदम पे बाधाएं देता है, हेल्थ को खराब करता है, इमोशनल अनबैलेंस बढ़ाता है, शरीर में तरह तरह की व्याधियां हो जाती हैं। शरीर को वैसे ही व्याधि मंदिर कहा गया है, शरीरम व्याधि मंदिरम।
ये राहु आकर के ऐसी बीमारियां बढ़ा देता है कि व्यक्ति काम पे फोकस नहीं कर पाता। अगर आपको इस राहु को ठीक करना है, राहु के प्रभावों को सही करना है, 2 सिंपल उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहला, हर एक बुधवार के दिन कोई भी देवी माँ के मंदिर में, कोई भी माता हो सकती हैं, दुर्गा माता हो सकती हैं, पार्वती जी हो सकती हैं, लक्ष्मी जी हो सकती हैं, उनके मंदिर में आप लाल रंग का पुष्प अर्पित करना शुरू कर दीजिए। इससे राहु के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे। और दूसरा, ओम रीम बटुक भैरवाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम ओम। बटुक भैरव देवता का यह मंत्र है, 11 बार उंगली पे गिन के डेली पढ़ना चालू कर दो। अगर अभी बोलने से समझ में नहीं आया तो आप नेट पे सर्च करके ले सकते हो। बटुक भैरव देवता का मंत्र 11 बार उच्चारण करना है बस। इससे, क्योंकि बटुक भैरव जो देवता है राहु के देवता है, इनकी उपासना करने से राहु कभी खराब नहीं होता है। ये 2 उपाय कीजिए। तो ये आपका साप्ताहिक राशिफल था, आपको कैसा लगा बताइए। कर्क राशि पे हम एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं अभी। अगर आपकी राशि कर्क है तो आप उस वीडियो का वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। और ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।